हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से एक बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने स्थापत्य कला के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात की थी जो परीक्षा के अंदर आए हुए थे। उससे पहले हमने राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से रिलेटेड प्रश्नों की बात की थी। आज हमारा टॉपिक नंबर है जो है राजस्थान के प्रमुख मंदिर। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे। टोटल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या 138 है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, तो कंप्लीट आपको वीडियो देखना है, जितने आज तक पूछे गए प्रश्नों का समावेश होगा दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर लेना है ताकि हमारी जो भी वीडियोज आए आप तक समय टू समय मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बिना किसी देर से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न यही है कि जो बात करें तो जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी जो रानी बटियाणी है, प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाया गया जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाया था, क्योंकि पहले वाला मंदिर है जमीन में धंस जाने के कारण उसको नष्ट कर दिया गया और इसी उसकी प्रमाण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई गई थी। वह जो मंदिर है वह किस नाम से जानते हैं? तो रानी बटियाणी के द्वारा जो इसका पुनर्निर्माण कराया गया उसका नाम है दोस्तों तीजा मांझी का मंदिर। ये दोस्तों परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से पूछे जाते हैं तो हमको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? तो प्राचीनतम मंदिर बताने इनमें से उदयपुर का जगदीश मंदिर है, नाथद्वारा का जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, या फिर आबानेरी के अंदर जो हर्षद माता का मंदिर है, या फिर सीकर का जो हर्ष मंदिर है, या फिर अनंतपुर का जो पार्श्वनाथ मंदिर है। इनमें से बताना है, जो इसका राइट आंसर होगा आबानेरी का जो हर्षद माता का मंदिर है, या फिर वो सीकर का जो हर्ष मंदिर है, ये होगा जो प्राचीनतम मंदिर के रूप में विख्यात है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें बताना है केला देवी का मंदिर कहाँ है? ये तो करौली में है, सही है। बटनेर का हनुमानगढ़ में है दोस्तों, ये सही है। मेनाल दोस्तों अजमेर में है क्या? तो ये मेनाल नहीं है दोस्तों, इसका आंसर यही होगा 3 नंबर। ठीक है, ओसिया कहाँ है? ओसिया जोधपुर में, तो इसका राइट आंसर होगा जो है मेनाल। ठीक है, तो ये इसका सुमेलित नहीं है। पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जोड़ा गलत है, तो कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए क्या सूर्य मंदिर भरतपुर में? तो पहला ही है जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, गलत जोड़ा है। ठीक है, ये सूर्य मंदिर अवश्य जोधपुर में, आपको ध्यान में रखना है। मीरा मंदिर की बात करें मेड़ता चित्तौड़गढ़ के अंदर है। एकलिंगनाथ जी मंदिर उदयपुर में है दोस्तों। करणी माता देशनोक बीकानेर में है, तो इसका राइट आंसर होगा जो है सूर्य मंदिर भरतपुर वाला। ये पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत बताना है, तो इसमें से अर्थोणा मंदिर दोस्तों क्या बाड़मेर में है, या फिर हर्षद माता का जो मंदिर आबानेरी दौसा में है, या फिर विभूषण मंदिर कैथून कोटा के अंदर है, या फिर हर्षनाथ मंदिर है जो सीकर के अंदर है। तो इनमें से जो ऑप्शन है पहला ही है जो असंगत है। ठीक है, तो ये हो गए इसके। तो ये प्रश्न पूछा गया पटवारी शिफ्ट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कौन सा जो युग्म है वह असंगत है? इसी प्रकार से है दोस्तों। तो पटवार के अंदर जितने भी शिफ्ट हुए थे उनमें से सुमेलित करने है या नहीं है, असंगत कौन सा, इसी प्रकार से पूछे गए हैं। तो जितने भी प्रश्न बने थे वो मैंने यहाँ पर आपके सामने है। देखिए वशिष्ठ जी का मंदिर है दोस्तों क्या सिरोही में है? तो इसका वशिष्ठ जी का मंदिर ही सिरोही में सही है। लक्ष्मण जी का मंदिर है दोस्तों अलवर में है क्या? तो ये दोस्तों अलवर में है क्या, ये देख लेंगे। या सिमदेश्वर मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, तो इसका भी राइट आंसर है। रमा बैकुंठनाथ जो मंदिर है इसका जो पुष्कर के अंदर है क्या? तो ये पुष्कर के अंदर ही है, बैकुंठनाथ जी का मंदिर है जो पुष्कर में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वही है जो यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर है जो अलवर में नहीं है। ये भी पटवार में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ये दोस्तों किसने करवाया था जैन मंदिरों का जो निर्माण है? यह है दोस्तों बिमल शाह के द्वारा करवाया गया था जो देलवाड़ा में अंदर जैन मंदिरों का। ठीक है, यह सही के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न की बात करें आबानेरी में स्थित हर्षद माता का मंदिर का मूल रूप से किसे समर्पित है? जो हर्षद माता है यह दोस्तों मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला है दुलेब में स्थित मंदिर है जो जैन धर्म के
किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो दोस्तों लेव जो उदयपुर में यह है दोस्तों ऋषभदेव या फिर ऋषभदेव को समर्पित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या इसे आदिनाथ को भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान का खजुराहो। देखिए वीडियो के अंदर पूछा गया है, पुलिस के अंदर पूछा गया है, पीटीआई के अंदर पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजस्थान का खजुराहो। ठीक है। तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर है, जैसे कि किराड़ू का जो मंदिर है बाड़मेर के वाला। ठीक है। इसी प्रकार से इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और इस मंदिर को स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, दुर्ग है या सॉरी ये मंदिर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो विभूषण मंदिर है दोस्तों, ये कैथून कोटा के अंदर है, तो ये भी राइट है। सुंदा माता भीनमाल जालोर के अंदर है क्या? तो ये जालोर के अंदर ही है। त्रिपुरा सुंदरी का तिलवाड़ा बाड़मेर में है क्या? तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं है दोस्तों, बांसवाड़ा के अंदर है, तलवाड़ा में। ठीक है। सीरे मंदिर ज्वालोर के अंदर है, तो राइट होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों 3 नंबर। ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में असंगत है? तो केला देवी का मंदिर करौली में है, रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है, करणी माता का देशनोक में है क्या? जीवन माता का मंदिर जमाओ रामगढ़ है क्या? जमाओ रामगढ़। ठीक है। तो इनमें से देखना है कौन सा असंगत है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा जो है रानी सती का मंदिर झुंझुनू के अंदर, ये नहीं है। ठीक है। या फिर ये होगा या फिर ये होगा। दोस्तों जीवन माता का अबानेर सीकर में है ना, सीकर में जीवन माता का मंदिर, तो रानी सती का तो झुंझुनू में है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है दोस्तों, क्या नाथ संप्रदाय का है, जसनाथी संप्रदाय का है, या बिश्नोई संप्रदाय का, या फिर राधा स्वामी संप्रदाय का? तो जोधपुर का जो महामंदिर है दोस्तों ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि रणकपुर मंदिर का जो स्थापत्यकार है कौन था? तो दोस्तों स्थापत्यकार है जो दीपाक था। ठीक है। और दंडक शाह के देखरेख में ये हुआ था इसके कुंभा के काल में। और मंडन तो क्या है? मंडन तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है। अगला प्रश्न है झालापाटन झालावाड़ में सूर्य मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया? तो देखिए इसका आंसर होगा नागभट्ट द्वितीय ने, जो झालापाटन झालावाड़ में सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किया। अगला 16 नंबर प्रश्न है कि देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है वह कहाँ है? तो ये देवनारायण जी का मंदिर है जो आसिंद में है। अगला प्रश्न है 7 सहेलियों का मंदिर दोस्तों, 7 सहेलियों का मंदिर है झालापाटन झालावाड़ में है। ठीक है। सामसिया ने इसका निर्माण करवाया गया था। अंबिका माता का मंदिर है दोस्तों, ये है जगतपुरा उदयपुर के अंदर है अंबिका माता का मंदिर। अगला प्रश्न है कि तलवाड़ा में स्थित जो मल्लीनाथ मंदिर है किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लूणी नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है मुछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुछाला महावीर का मंदिर दोस्तों गाणीराव पाली में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल से संबंधित है? तो इनमें से बताना है क्या सच्चा माता का है, या फिर ओसिया के अंदर जो हर्षद माता का है, या फिर अब्बानेरी हर्षद माता अब्बानेरी, या फिर सोमेश्वर मंदिर जो किराड़ू वाला है, या फिर 4 चौमा मंदिर कोटा का है। तो जो गुप्त काल से माना जाता है वह 4 चौमा मंदिर है कोटा वाला। इसका आंसर होगा 4 चौमा मंदिर। अगला है रणकपुर जैन मंदिर किसको समर्पित है? तो दोस्तों भगवान आदिनाथ को समर्पित है, इसे ऋषभ देव जी भी कह सकते हैं। ठीक है। ये रहा, इस मंदिर में ऋषभ देव जी की चतुर्मुखी प्रतिमा होने के कारण इसे चौमुखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो निर्माण है कुंभा के काल में सेठ दरणक शाह ने करवाया था, और इसकी शिल्पी हमने पीछे बात की दीपाक है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है दोस्तों, यह शीतलेश्वर मंदिर है जो झालापाटन झालावाड़ में है। ठीक है। अगला है गुप्तकालीन जो बरमर माता का मंदिर है कहाँ स्थित है? बरमर माता का मंदिर की बात करा यह छोटी सादड़ी उदयपुर में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ का कुंभ श्याम मंदिर है जो, या फिर कुंभ स्वामी मंदिर है किस देवता को समर्पित है? तो कुंभ स्वामी मंदिर है दोस्तों कुंभा के द्वारा निर्मित यह दोस्तों विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि अवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह दोस्तों गुज्जर प्रतिहार कालीन की कला का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है कि मीरा द्वारा पूजित, यानी कि मीरा जिस
की पूजा करती थी गिरधर गोपाल की जो प्रतिमा है किस मंदिर में है? यानी कि मीरा जिसकी पूजा करती थी गिरधर गोपाल की वह प्रतिमा किस मंदिर में है? तो इसका आंसर होगा जगत शिरोमणि मंदिर आमेर के अंदर मीरा पूजा करती थी। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि देलवाड़ा में स्थित तीर्थंकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण है 1230 के अंदर करवाया था। किसने करवाया था? तो दोस्तों नेमिनाथ मंदिर का निर्माण है जो तेजपाल के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि शंकर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिम शक्कर बाबा या फिर शक्कर बादशाह की दरगाह है। तो शक्कर बादशाह की दरगाह की बात करी है नरहड़ के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि झालरापाटन में सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? तो सूर्य मंदिर यह दोस्तों सप्तरथ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी एक विशेषता है सप्तरथ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? तो गोविंद देव जी का मंदिर है जो जयपुर के अंदर है इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला नंबर जो प्रश्न 32 है उसकी बात करें तो देलवाड़ा मंदिरों का के समूह में आपको बताना है। तो ये दोस्तों 5 समूह का मंदिर है देलवाड़ा के जैन मंदिर। ठीक है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में जो एकलिंग मंदिर है एकलिंग जी का मंदिर है जिसका निर्माण दोस्तों बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। तो इसका आंसर है बप्पा रावल। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार में या फिर केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा राजस्थान के कौन से मंदिर है जिसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मा मंदिर है जो पुष्कर अजमेर वाला है। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट से रिलेटेड। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, एक पास हमको दे रखा है मंदिर दूसरे पास जिले हैं। तो देखिए तो इसका आंसर होगा क्या? तो कामेश्वर मंदिर क्या पाली में है? हाँ जी पाली में ही है। शीतलेश्वर मंदिर कहाँ है? झालावाड़ के अंदर झालरापाटन में है। अगला प्रश्न है पीपला माता का मंदिर जोधपुर में है क्या? तो जोधपुर में है। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर कहाँ है? अलवर में है। तो ये चारों ही ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है। चलिए तो क्या क्या पूछा गया था? कामेश्वर मंदिर पाली के अंदर, शीतलेश्वर मंदिर झालरापाटन में, पीपलाद माता का मंदिर जोधपुर में और नीलकंठ महादेव जी का अलवर में। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ किले का जो निम्नलिखित में से मंदिर में कौन सा एक जैन मंदिर है? तो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर जो मंदिर है उनमें से एक मंदिर है जो जैन है। तो इसमें से बताना है क्या कुंभलगढ़ मंदिर है या फिर सतबीज देवरी का मंदिर है या फिर सिद्धेश्वर मंदिर है फिर तुलजा भवानी का मंदिर है। तो इसका आंसर होगा सतबीज देवरी का मंदिर है जो कुंभलगढ़ किले के अंदर एक जैन मंदिर है। आरएस परिप्रेक्ष्य के अंदर पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये सतबीज देवरी का मंदिर है जो एक जैन मंदिर है कुंभलगढ़ दुर्ग का। अगला प्रश्न है कि ऋषभ देव के मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो ऋषभ देव जी का मंदिर है दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर है जो गुर्जर प्रत्यार वास्तुशैली का नहीं है? तो नहीं है इसमें से कौन सा नहीं है? क्या किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है या फिर ओशिया का सूर्य मंदिर है या फिर गोट मांगलोद का दधिमती माता मंदिर है या फिर चारचुमा का शिव मंदिर है? तो इसका आंसर होगा जो गुर्जर प्रत्यार शैली का नहीं है जो है चारचुमा का शिव मंदिर। ठीक है। यह गुप्तकालीन का मंदिर माना जाता है। ठीक है। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको फिर से बताऊं कि गुर्जर प्रतिहार जो वास्तुशैली से निर्मित नई दुर्ग है कौन से हैं? तो गुर्जर प्रतिहार शैली में किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, ओशिया का सूर्य मंदिर है, गोट मांगलोद का दधिमती का मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली से है, लेकिन चारचुमा मंदिर है जो गुप्तकालीन मंदिर है। अगला है 39 नंबर प्रश्न है कि धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर के अंदर है। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक प्राचीन जो है मंदिर है? तो इनमें से बताना है सबसे प्राचीन मंदिर है। तो हमने पीछे बात करके आए हैं क्या रणकपुर पार्श्वनाथ का मंदिर है या फिर नाथद्वारा का जो श्रीनाथ जी का मंदिर है या फिर उदयपुर का जगदीश मंदिर है या फिर सीकर का हर्षनाथ माता है। तो हमने पीछे बात की प्रश्न आ चुका है सीकर का हर्षनाथ मंदिर है या फिर आप बनेरी दोसा वाला हर्षद माता का मंदिर है। तो इसका आंसर होगा सीकर का हर्षनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर राजस्थान के कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में त्रिपुरा मंदिर का तिलवाड़ा या तिलवाड़ा बांसवेड़ में है। ठीक है। त्रिपुरा जिसे तुरताई माता के नाम से भी जानते हैं ये बांसवाड़ा में होगा। इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। अगला है चारचुमा का मंदिर दोस्तों। चारचुमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है?
ये कोटा में है, हमने बात की है पीछे। यह दोस्तों गुप्तकालीन का मंदिर है दोस्तों। इस प्रकार से ये रहा गुप्तकालीन मंदिर, चारचम्मा का शिव मंदिर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में एकलिंगनाथ जी का मंदिर है? तो इसका आंसर होगा एकलिंगनाथ जी का मंदिर उदयपुर के अंदर है। ठीक है, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी के अंदर बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। और इसका जो वर्तमान स्वरूप है इसकी बात करें तो वर्तमान स्वरूप दोस्तों यह महाराजा राय सिंह के द्वारा, रायमल के द्वारा करवाया गया था। और मेवाड़ के महाराणा एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ का शासक व सभ्य को उसका दीवान मानते थे। ठीक है, यानी कि मेवाड़ के महाराजा जो एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ के शासक या फिर सभ्य को उसको दीवान मानते थे, जो इसके मेवाड़ के राजा थे। अगला प्रश्न है कि चल फिर साहिब की दरगाह दोस्तों राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो चल फिर साहिब दरगाह की बात करें, यह दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है, चल फिर साहिब की दरगाह। अगला प्रश्न है कि अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह दोस्तों में स्थित बड़ी देग है किस मुगल सम्राट का द्वारा भेंट की गई? तो बड़ी देग की बात करें, यह दोस्तों अकबर के द्वारा अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित है। यह भेंट की गई थी अकबर के द्वारा बड़ी देग। दरगाह में दो बेग है दोस्तों, एक बड़ी देग है, एक छोटी देग है। बड़ी देग तो दोस्तों अकबर के द्वारा भेंट की गई थी, और छोटी देग की बात करें तो जहांगीर के द्वारा 1613 में भेंट की गई थी। तो ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो बड़ी देग छोटी देग में कंफ्यूजन नहीं होता। बड़ी बै से, बड़ी बै से अकबर बै आ गया ना। जहांगीर की बात करें छोटी देग यानी जहांगीर। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कूट है जो सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से बताना है, एक पास हमको मंदिर देख रखे हैं, दूसरे पास स्थान है। क्या श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है राजसमंद में? तो राजसमंद में ही है नाथद्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर है दोस्तों कांकरोली राजसमंद में है क्या? तो ये भी कांकरोली में ऐसे ही है। क्या मुथरेश जी का मंदिर है दोस्तों जोधपुर में है क्या? तो ये जोधपुर में नहीं है दोस्तों। गोविंद देव जी के मंदिर की बात करें, गोविंद जी का मंदिर है दोस्तों जयपुर में है, तो ये भी आंसर है, राइट है। तो मथुरेश जी का मंदिर दोस्तों कोटा में है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो जोधपुर में तो नाथ मंदिर है, श्रीनाथ मंदिर है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो मथुरेश जी का मंदिर है जो कोटा में है। और बल्लभ संप्रदाय या फिर पुष्टि मार्गी संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। इस मंदिरों का हवेली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूमिज शैली का राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर है दोस्तों, ये पाली का शिवाड़ी जैन मंदिर है। ठीक है, तो राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है जो शिवाड़ी का जैन मंदिर है। अगला प्रश्न है कि 48वां प्रश्न है, मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वो है समदेश्वर प्रसाद जी का मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न है दधिमती माता का मंदिर दोस्तों राजस्थान के किस जिले में है? तो दधिमती माता का जो मंदिर है दोस्तों ये कोट मांगलोद नागौर के अंदर है। और बात करें दधिमती माता मंदिर है जो ब्राह्मणों की है, कुल देवी है। ठीक है, यह मंदिर 7वीं और 9वीं शताब्दी में पूर्वाध से निर्मित है, और इसे प्रतिहार कालीन महामारू शैली से निर्मित मंदिर है दोस्तों। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट या फिर नजर भेजने वाला जो मराठा कौन था? तो अजमेर के अंदर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो भेंट भेजने वाला जो मराठा था दोस्तों उसका नाम है राजा साहू या फिर शिवाजी का पुत्र। यह है राजा साहू, शिवाजी का पोता था, ये यहाँ पर भेंट भेजा करता था। तो ये हो गया, आज तक हमने 50 प्रश्न इस वीडियो में करेंगे। आगे जो भी प्रश्न जितने भी रहते हैं अगली वीडियो में कर लेंगे, या फिर 10 प्रश्न और करते हैं, कल की क्लास में आगे से रह जाएंगे इतने, तो 10 प्रश्न और कर लेते हैं। चलिए 51 नंबर प्रश्न है कि बारदोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय दोस्तों किसको जाता है? तो दोस्तों ये बारदोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को है। और यह जो चित्तौड़गढ़ कोटा के पास में स्थित है मंदिर दोस्तों, इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में होण शासक मिहिर कुल के द्वारा इस बारदोली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला है दोस्तों खीमेल माता का मंदिर की बात करें। खीमेल माता मंदिर दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले में है, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खीमेल माता का मंदिर दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले में है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मनमोहन या फिर मदन मोहन जो का मंदिर है दोस्तों ये कहाँ है? तो महर्षि मनमोहन जो मंदिर है करौली के अंदर है।
और यह दो मंदिर है दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का एक अन्य मंदिर है जो जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर है। और ध्यान रखने बात यह है कि मदन मोहन जी का मंदिर एक और है जो कामा भरतपुर में भी स्थित है। यह भी बल्लभ संप्रदाय को समर्पित है। यह जो बल्लभ संप्रदाय को समर्पित है यह वो जो क्रोली वाला यह गौड़ीय संप्रदाय को समर्पित है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देवयानी तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? देवयानी तीर्थ स्थल सांबर को कहते हैं। अगला प्रश्न है ओसिया के जैन मंदिर किन जिले में है? तो ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में है? तो जोधपुर में है। इसका आंसर होगा जोधपुर। अगला प्रश्न है कि महर्षि जबाली की तपोभूमि, महर्षि जबाली की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो दोस्तों महर्षि जबाली के नाम से प्रसिद्ध जो स्थान है जालोर है। अगला प्रश्न है आबानेरी के अंदर जो पर्यटक स्थल है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये 8वीं शताब्दी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जो आबानेरी के पर्यटक स्थल है। अगली बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ है? तो ये दोस्तों सिवाड़ के अंदर है 12वां ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का, और इसे जो सिवाड़ है सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न की बात करें, दिलवाड़ा मंदिर में परिसर में मंदिरों की कुल संख्या दोस्तों ये बतानी है। तो पीछे हमने बात की है कि दिलवाड़ा के अंदर 5 समूह है, वो खाली स्थान दे रखा था। ये 5 समूह वाला मंदिर है दिलवाड़ा के जैन मंदिर में, ठीक है। और रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रणकपुर का जैन मंदिर दोस्तों पाली में जिले में स्थित है। तो आज तक हमने 60 प्रश्न की बात की है जो पूछे गए हैं। आगामी वीडियो में जितने प्रश्न रह चुके हैं उनकी बात करेंगे। उम्मीद करूंगा यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम कुछ नया कर सकें दोस्तों। कंप्लीट आपको चाहे राजस्थान की किसी भी प्रकार की परीक्षा क्यों ना हो, ऑल कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के पूरे टॉपिक हम कराने वाले हैं जो भी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की, ठीक है। तो आपको धैर्य बना करके इन क्लासेस को डेली टू डेली देखना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूंगा आप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कुछ नई कल की क्लास में। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।